बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये दो केस में होता है, दो कंडीशन में होता है। पहला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से अत्यंत छोटा व दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये है उत्तल दर्पण और ये है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहां पे रखा गया है? अनंत पे। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है बहुत दूर रखा गया है। बहुत दूर का मतलब है वस्तु को सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रख दिया गया। ये भी कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है, इसको बहुत दूर रखा गया है, अनंत पे रखा गया है। मैंने एक चीज बताया था कि अनंत से जितनी भी किरणें चलती हैं प्रायः समांतर चलती है। यदि वस्तु अनंत पे है तो अनंत से जितनी भी किरणें चलेंगी वो प्रायः समांतर ही चलती हैं। तो जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चल रही है, आपतित हो रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से प्रवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। ये रियल यहां से आपको बता दें, यहां से ये यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण हमने क्या किया, एक और समांतर आपतित किरण यहां पे मैंने बनाया। यही कहां से होके जाएगी? फोकस से इधर परावर्तित हो जाएगी। तीसरी यहां से किया तो ये भी इधर परावर्तित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो किरणें हैं, ये जब यहां से जब ये मुख्य अक्ष के जब समांतर जब ये आपतित होती हैं तो यहां से परावर्तित होकर के इधर परावर्तित होती है। हम यदि यहां से आंख लगा के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो किरण है यहां से नहीं, यहां से आती हुई प्रतीत होती है, यहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत जो शब्द होता है वो आभासी प्रतिबिंब के लिए होता है, और जो रियल वास्तव में आती है तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब में होता है। तब आप देखेंगे कि जितनी भी ये जो परावर्तित किरणें हैं सबको पीछे बढ़ाया गया तो ये फोकस पे जाके मिलती है। तो हम बोलते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बना। और देखिए यहाँ पे ये फोकस से बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, और आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु अनंत पर जब रखी जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। तो इस बात को बिल्कुल आप समझ गए होंगे। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा व वस्तु से छोटा बनेगा और ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। आइए इसको हम बढ़िया से फिगर बना करके आप लोगों को समझाते हैं। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक उत्तल दर्पण है और यहां पे आप देखिए ये मुख्य अक्ष है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे क्या होता है? पोल है। पोल मतलब ध्रुव है, और ये क्या है? फोकस है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, अब हम वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच, यहां पे हमने रख दिया। ये हमारा ए और बी क्या है, वस्तु है। अब ये जो वस्तु है ए और बी, इसका प्रतिबिंब बनाना है। मैंने बताया था किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 रे की नेसेसरी होती है, जिसमें पहली जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। यहां देखिए, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर होने के बाद क्या देखते हैं कि ये जो किरण है, ये वास्तव में ये जो किरण है यहां दर्पण से टकरा करके परावर्तित होती है। तो ऐसा फील होता है ये किरणें यहां से जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहां से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद जो दूसरी किरण है, हम क्या करते हैं कि यहां से हम वक्रता केंद्र की तरफ, ठीक वक्रता केंद्र की तरफ ये जा रही है किरण, वक्रता केंद्र की तरफ बिल्कुल जा रही है, और जाने के बाद फिर वो अपने ही मार्ग में वापस से लौट जाती है। तो हमें क्या फील होता है कि जो ये किरण यहां से टकरा के फिर कम बैक होती है, कम बैक मतलब वापस लौटती है, तो ये पता चलता है कि यहां वक्रता केंद्र से होकर के ये वापस लौटती है। अब देखिए, दोनों जो ये परावर्तित किरणें हैं, ये कहां पे मिल रही है, यहां पे। तो यहां से हमने मुख्य अक्ष पे एक लंब का निर्माण करेंगे, लंब बनाएंगे, और यही हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। आप देखा, ये भी है, ए भी कहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब भी कहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। आपने कहा देखा कि ए बी का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो ए डैश बी डैश बना। तो ये भी सीधा है, तो ये भी सीधा है। जब सीधा है तो इसको क्या कहेंगे, आभासी। आभासी का मतलब सीधा, सीधा आभासी, दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई है। अब ध्यान दीजिए, ये बना कहां पे, ध्रुव और फोकस के बीच बना। इतना समझ लीजिए कि आपको अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रखेंगे, वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, बिंब। तो बिंब को रखेंगे पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, और इधर उधर कहीं नहीं बनेगा। इस प्रकार से ये आपने देखा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का 2 कंडीशन में बनना हुआ।